हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब हम लोगों के नए सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं और एसएसटी सब्जेक्ट में हम लोग पहले सिविक्स में फर्स्ट चैप्टर जो आपका है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बुक में चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 150 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से शुरुआत करेंगे। यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ें जो भी हैं इस चैप्टर्स में है या आने वाले चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे आपकी बुक के, वो बेसिक चीज़ों के बारे में आपको बताऊँगा, है ना। और फिर जब ये चैप्टर एंड हो जाएगा, हम इसको ढंग से जब पढ़ लेंगे, एक चीज़ को समझ लेंगे, उसके बाद चैप्टर एंड होने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर्स वगैरह जो आपको कॉपी में करने हैं और एक्सरसाइजेस वगैरह वो मैं पीडीएफ के फॉर्म में आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कुछ लिखना नहीं है कॉपी में, है ना। बेसिक चीज़ें बस समझनी है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसे किसने बनाया और कितना टाइम लगा इसको बनने में, और भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का संविधान है, उसके बारे में जो भी बेसिक चीज़ें हैं आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पार्ट 1 है, तो आप लोग इसमें नज़र रखेंगे कि पार्ट 1 के बाद ही आप पार्ट 2 देख रहे हैं, है ना। पार्ट 1 पार्ट 2 ऐसे हम चलेंगे और सीरियल वाइज अब इन पार्ट को देखेंगे, तभी आपको ढंग से अंडरस्टैंडिंग होगी इनकी। चलिए, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर का नाम जो है, इसका मतलब पहले समझते हैं। इंडियन हमारी कंट्री का नाम है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब सीधी सादी बात है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है। कॉन्स्टिट्यूशन की इतनी मोटी बुक है हमारे देश की, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जो आज़ादी के बाद 1947 में जब हमको इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद लिखी गई, उसके बाद बनाई गई, ठीक है। उसके लिए एक असेंबली बनी थी, वो सब बातें भी आगे आएंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक कानून की किताब है ना। हमारे देश में जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो हमको चलाएंगे, कैसे गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट, अच्छा, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इससे सब लोग बंधे हुए हैं, इससे सब लोग बाइंड हैं, यानी कि जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं वो सब पे अप्लाई होते हैं इक्वली। हमारे देश में हम बात करते हैं, एक वर्ड बहुत बार हम सुनते हैं, इक्वलिटी। इक्वलिटी मतलब बराबरी, किसी भी जाति धर्म, है ना, के नाम पर भेदभाव नहीं होता हमारे देश में, सब बराबर हैं। तो बराबर किसके सामने है? कॉन्स्टिट्यूशन के सामने, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रूल्स एंड रेगुलेशंस है। फॉर एग्जांपल, छोटी छोटी बातें उसमें लिखी हुई हैं, हमारे फंडामेंटल राइट्स क्या है, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है ना। भारत में कितने स्टेट्स होंगे, कोई नया स्टेट बनेगा तो वो कैसे उसमें रखा जाएगा, ठीक है। जो छोटी छोटी बातें हैं जो एक देश की रूल्स एंड रेगुलेशंस को एक देश को चला रही हैं, देश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को बता रही हैं, वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है या कॉन्स्टिट्यूशन है ना। हर देश का अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा। इसका हिंदी वर्ड है, कई बार आपने सुना होगा, संविधान, ठीक है। हर देश का अपना संविधान है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। हम लोगों को मेनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है। फिर आपने जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब भी बात आती है तो B.R. अम्बेडकर का नाम सुना है ना, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। वो भी क्यों है अभी आगे बात आएगी। कितना टाइम इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगा, है ना, कितने लोगों ने मिलकर बनाया, कौन प्रेसिडेंट था, ये सब बातें अभी आगे आएंगी, है ना। अभी आप लोग ये बात ध्यान रखिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इसको थोड़ा मैं और पूरा कर देता हूँ। रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग अ कंट्री, एक कंट्री को चलाने वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस कॉन्स्टिट्यूशन कहलाते हैं, ठीक है। चाहे वो किसी भी देश की हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो या कोई और देश हो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, गवर्निंग अ कंट्री। चलिए, तो हम इसको बात करते हैं। आप लोग पेज नंबर 150 पे बुक में देखेंगे और जहां जहां मैं आपको पॉइंट आउट करूंगा वही लाइन हम रीड करेंगे, काम की चीज़ वही है, और बाकी बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन है, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है हेडिंग, उसमें पढ़िए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक सेट ऑफ रूल्स है जिसके हिसाब से एक देश की गवर्नमेंट चलती है ना। एक देश की गवर्नमेंट, क्योंकि देखिए, भारत के हम आम नागरिक हों या भारत के प्रधानमंत्री हों, राष्ट्रपति हों या कोई और बड़ी पोस्ट हो, सब हर पर्सन कॉन्स्टिट्यूशन से बाइंड हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ भी नहीं है, देश के कानून से ऊपर कुछ भी नहीं है ना। तो एक देश की गवर्नमेंट कैसे चलेगी ये भी कौन बताता है? कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। फिर आप नीचे आइए, व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें शुरू की लाइनें पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन मिल जाएगी। अ कॉन्स्टिट्यूशन हेल्प सर्व एज अ सेट ऑफ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स दैट ऑल पर्सन्स इन अ कंट्री कैन एग्री अपॉन एज द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट द कंट्री टू बी गवर्न्ड। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? एक बेसिक रूल्स हैं जिसे भारत के हर नागरिक को मानना पड़ेगा, एग्री करना पड़ेगा। एग्री वर्ड लिख रहा है, एग्री मतलब मानना, हर पर्सन को मानना पड़ेगा। एवरी पर्सन इन द कंट्री कैन एग्री अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ द वे इन विच दे वांट टू बी गवर्न्ड। इन द ऑन दे वांट टू बी गवर्न्ड का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात भी लिखी हुई है कि हमें
हमारी जो सरकार बनेगी वही देश को चलाएगी। तो देश को चलाना मतलब हमें गवर्न करने वाली बात है कि हमारे ऊपर क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होंगे, ये सब भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल छोटी छोटी चीजें हम लेते हैं, है ना, हेलमेट ना पहनने पे एक पुलिसमैन चालान बना सकता है आपका, ठीक है। ये कोई लाया हुआ रूल नहीं है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं तो चालान 100 रुपये है, कल मान लीजिए कोई और आएंगे तो 500 रुपये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब है रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं फिक्स्ड, है ना। हालांकि चेंज हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज नहीं हो सकते, समय के साथ चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनमें बदलाव लाने के लिए, चेंज लाने के लिए भी एक प्रोसेस आपको अपनानी पड़ती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भारत के प्रधानमंत्री चाहेंगे तो रातों रात कोई रूल चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं, पूरी प्रोसेस होती है उसके लिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रखते हुए सब करा जाता है, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है ना, आपको ये बात ध्यान रखनी है। फिर देखिए आप डायरेक्ट आ जाइए इसके बाद, ये पॉइंट लिख रहे हैं 1 2 3 4, है ना। इस साइड पे वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, ऐसे लाइन लिखी हुई है ना, कि नीड। देखिए नीड का मतलब क्या होता है, नीड का मतलब होता है जरूरत, नीड का मतलब होता है जरूरत, कि हमें भारत के संविधान की जरूरत क्यों है, ठीक है, हमें भारत के संविधान की या कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसमें, इट टेल्स अस व्हाट इज द फंडामेंटल नेचर ऑफ द सोसाइटी एंड द टाइप ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री। सबसे बड़ी बात तो ये कि जो भारत का संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताता है कि एक देश की गवर्नमेंट कैसी है। देखिए इसमें आगे वर्ड लिख रहे हैं, हाईलाइट हो रहे हैं, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये सब टाइप हैं गवर्नमेंट के। अब इनका मतलब क्या है ये अभी आगे आ जाएगा चैप्टर में, है ना, जब वहां पे इसको डिटेल में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, इन वर्ड्स के मीनिंग क्या है, ठीक है। तो ये टाइप हो सकती है गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की क्या टाइप होगी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। सेकंड पॉइंट, इट डिफाइंस द नेचर ऑफ द कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम। एक देश का पॉलिटिकल सिस्टम कैसे चलेगा, ये भी किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देखिए बार बार पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिक्स की बात क्यों आ रही है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, हमारे देश में जो भी डिसीजंस अप्लाई हो रहे हैं वो कौन अप्लाई कर रहा है, अभी हमारे माइंड में क्या चलता है, प्रधानमंत्री करता है ना। तो नॉर्मल सी बात क्या है कि जो हर चीज रूल्स एंड रेगुलेशंस आ रहे हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम ही तो ला रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, कल हो सकता है कोई दूसरे हों, लेकिन सिस्टम जो चल रहा है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं, वो तो वही ला रहे हैं सब, है ना। लेकिन वो सब भी किस में लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन में। वो सब जो ला रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारे ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में बंद कर ही कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए बार बार पॉलिटिकल सिस्टम की बात आ रही है। थर्ड पॉइंट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ चैप्टर ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल एंड प्रोटेक्ट देम फ्रॉम मिसयूज ऑफ पावर बाय द पॉलिटिकल लीडर्स। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मैंने पहले ही बताया था, आपके फंडामेंटल राइट्स लिखे हुए हैं कि आपके पास क्या अधिकार हैं, जो आपके अधिकार, जैसे राइट टू इक्वलिटी, है ना, राइट टू फ्रीडम, अभी ये राइट्स भी सारे आ जाएंगे इस चैप्टर के एंड में। ये आपके पास राइट है, अधिकार है कि आपके जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट बाय अ मेजोरिटी बट इट डज नॉट मीन दैट माइनॉरिटीज शुड बी निग्लेक्टेड। Minorities have to be protected from the dominant rule of the majority. The Constitution mentions how they can be protected. अब देखिए यही बहुत अच्छी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि देश की गवर्नमेंट चलेगी मेजोरिटी से। मेजोरिटी मतलब जो ज़्यादा पर्सन है ना, ज़्यादा पर्सन जिस तरफ है वो देश की गवर्नमेंट को चुन पाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक देश के कोई नेता चुनाव लड़ता है और देश की पॉपुलेशन मान लीजिए 100 है, ठीक है, 100 लोग उस जगह पर रहते हैं, ये एग्जाम्पल है। किसी देश की पॉपुलेशन 100 नहीं होती है ना, लेकिन हम मान लेते हैं कि एक देश की पॉपुलेशन कितनी 100 है, तो 100 का आधा होता है 50, और 50 में +1 करेंगे तो 51, बाकी बचा 49। मान लीजिए कि एक सरकार को बनाने के लिए 51 वोट चाहिए कम से कम, है ना। अगर 100 लोग वोट कर रहे हैं तो 51 वोट्स एक तरफ आने चाहिए, तभी तो आधे से ज़्यादा माने जाएंगे, ठीक है, वो पर्सन जीत जाएगा। मान लीजिए ए को 51 मिल गए, बी को 49 ही मिले, तो ए की सरकार बन गई, ए प्रधानमंत्री बन गया। आप इतना मानिए, अभी तो इतना समझिए मोटा मोटा कि ए कौन बन गया, प्रधानमंत्री बन गया देश का। अब ऐसे केस में अगर ए प्रधानमंत्री बन गया 51 वोट्स लेके, तो ये बाकी का 49 का क्या ये देश के नागरिक नहीं है क्या, ये इस देश में नहीं रहते क्या? ऐसा तो नहीं है ना। तो बात यह है कि जो गवर्नमेंट है वो तो मेजोरिटी ही चुनेगी, 51 वोट जिसको मिल गए गवर्नमेंट तो उसकी ही बनेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी के 49 को आप साइड में रख देंगे। आपको इन 49 जो कि माइनॉरिटीज बोला गया जिन्हें, देखिए मेजोरिटी मतलब ज्यादा, 50% से ज्यादा हो गया तो मेजोरिटी, और 50% से कम रह गया तो माइनॉरिटी। जिन्हें माइनॉरिटीज बोला गया इनका ध्यान भी आपको रखना पड़ेगा, है ना। तो मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटीज के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन का राइट, कॉन्स्टिट्यूशन का अधिकार, ड्यूटी है, सॉरी, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन की ड्यूटी है कि वो मेजोरिटी के साथ साथ माइनॉरिटी का भी ध्यान रखे। चलिए मेजोरिटी तो ज्यादा हो ही गई है ना, उनका ध्यान तो वही रख लेंगे।
अब जो माइनॉरिटीज़ है, माइनॉरिटीज़ मतलब जो कम रह गए, तो उनका ध्यान भी कैसे रखा जाएगा, उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी देश के नागरिक हैं, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही बताता है। ठीक है, तो ये आप लोगों का पार्ट नंबर 1 हो गया है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन को समझा, कॉन्स्टिट्यूशन को समझा और उसकी नीड्स, उसकी ज़रूरतों को समझा कि कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। आने वाले सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कब पहली मीटिंग हुई इसकी, कौन इसको बनाने में किसकी अहम भूमिका थी, इंपॉर्टेंट पर्सन कौन थे इससे रिलेटेड, कितने साल लगे बनने में, कब बनना स्टार्ट हुआ, कब खत्म हुआ, ये सब बातें हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।